वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 8 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राज्य में विधान परिषद का गठन करने संबंधी प्रस्ताव विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। दूसरा कथन है, संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन करने हेतु उपबंध है। तीसरा कथन है, संसद द्वारा राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर बी है, केवल दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि जो राज्य में विधान परिषद है उसका गठन करने संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा उपस्थित और वोटिंग करने वाले 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है इसको, और संसद के द्वारा इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद गठन करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 40 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वनवासियों अथवा आदिवासियों द्वारा 13 दिसंबर 2005 तक कृषि की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व अधिकार के अधिकारी होंगे, उन्हें स्वामित्व अधिकार दिया जाएगा अर्थात। दूसरा कथन है, वनवासियों अथवा आदिवासियों के लिए लघु वन उपज तथा चरागाह क्षेत्र संबंधी अधिकार भी उपलब्ध होंगे। तीसरा कथन है, वनवासियों को बलपूर्वक विस्थापन के मामले में पुनर्वास का अधिकार होगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर डी है, तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू नदी पर निर्माणाधीन ग्रैंड रेनेसा डैम, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, यह किस देश में बनाया जा रहा है। पहला ऑप्शन है इथियोपिया, दूसरा सूडान, तीसरा मिस्र, चौथा केन्या। तो सही आंसर ए है इसका, इथियोपिया। इसके अलावा इसको पहले मिलेनियम बांध के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेंज टूरिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लॉकडाउन के नीरस जीवन से मुक्त होने की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। दूसरा, रिवेंज टूरिज्म चीन के रिवेंज स्पेंडिंग से उत्पन्न हुआ है। तो बताना इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं, सी ऑप्शन होगा इसका। 1980 के दशक में कुछ प्रतिबंध हटाए गए थे चीन में, तो वहाँ के लोगों द्वारा खर्च करने की एक विस्फोटक प्रवृत्ति देखी गई थी, जिसे रिवेंज स्पेंडिंग नाम दिया गया था। और वर्तमान में लॉकडाउन के बाद यही स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसे रिवेंज टूरिज्म नाम दिया गया है। लोगों को टूरिज्म की निरस्ता से दूर करने के लिए टूरिज्म की अतिशय इच्छा जागृत हो रही है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तादोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, दूसरा पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, तीसरा है नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, और चौथा है कवाल टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। तो इसमें से डी ऑप्शन सही है, ये सुमेलित नहीं है। जो कवाल टाइगर रिजर्व है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अभी हाल ही में नवेगांव टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुआ देखा गया है। इसका काला रंग इसलिए होता है क्योंकि इसकी त्वचा में बड़ी मात्रा में ब्लैक पिगमेंट मेलानिन पाया जाता है। और भारत में यह दक्षिण भारतीय राज्यों में विशेषकर पाया जाता है, और IUCN की रेड लिस्ट में यह वल्नरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, E2025 पहल WHO के द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत 25 देशों की पहचान की गई है।
जिन्हें 2025 तक मलेरिया मुक्त देश बनाना है। दूसरा कथन है 2019 में भारत के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन के लिए हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल शुरू की गई है। और तीसरा कथन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर डी है, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं इसके। इसके अलावा जो मलेरिया है वो मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है। दूसरा कथन है संविधान के 97वें अमेंडमेंट के द्वारा अधिनियम जो 2011 में आया था, सहकारी समितियों को संबंध में भाग 9B जोड़ा गया। तीसरा कथन है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारिता शब्द जोड़ा गया, जो सभी नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का मूल अधिकार देता है। और चौथा कथन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सहकारी समितियों से संबंधित उपबंध जो अनुच्छेद था वो 43A जोड़ा गया। तो बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि इसमें जो चौथा कथन है ये रॉन्ग है। ये 43A नहीं 43B जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्वों में जो सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डंपिंग ड्यूटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है हाल ही में भारत ने चीन से आयातित तांबे के कुछ उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटा दिया है। दूसरा है एंटी डंपिंग ड्यूटी घरेलू कीमत से कम या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी देश में निर्यात करने पर लगाई जाती है। तीसरा है इसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा रॉन्ग है। आंसर सी होगा, क्योंकि जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है वो ऐसी वस्तुओं पर लगाई जाती है जिन्हें निर्यात करने वाले देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त हुई हो और उनका मूल्य कम हो जाता है। वहीं एंटी डंपिंग ड्यूटी मूल्य से काफ़ी कम कीमतों पर माल की डंपिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरा संविधान ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक निश्चित किया है। तीसरा कथन है मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है और इन दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला और तीसरा कथन सही है, आंसर डी होगा। दूसरा कथन रॉन्ग है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य के दर्जे को लेकर वर्तमान मांगों के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है विदर्भ, पूर्वी महाराष्ट्र, हरित प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि प्रधान जिले, गोरखालैंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में दार्जिलिंग पहाड़ियाँ और डुआर्स, और डी है सौराष्ट्र, पश्चिमी गुजरात। तो इसका सही आंसर है डी, अर्थात जो सौराष्ट्र है ये दक्षिण पश्चिम गुजरात में स्थित काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ना कि पश्चिमी गुजरात। तो हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आओ एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा विधान परिषद के संबंध में था, जिसका गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित नहीं होता है, बल्कि ये प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 169 विधान परिषद के सृजन और उत्साधन से संबंधित है और संसद इसको विशेष बहुमत से नहीं बल्कि साधारण बहुमत से
पारित करती है। अभी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद गठन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में अगर विधान परिषद की बात करें तो 6 राज्यों में है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में था। तो इसमें वनवासी और जो आदिवासी हैं, जो 13 दिसंबर 2005 तक कृषि की जाने वाली भूमि जो उनके अधीन है, जिसको जो 4 हेक्टेयर तक होनी चाहिए, उस पर उनके स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा इसके तहत। इसके अलावा जो वनवासी और आदिवासी हैं, उनकी लघु वन उपज और चरागाह क्षेत्र संबंधी अधिकार भी उनको दिए जाएंगे इसके तहत। वहीं वनवासियों को बलपूर्वक अगर विस्थापित किया जाता है तो उन्हें पुनर्वास का अधिकार भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लू नदी पर निर्माणाधीन ग्रैंड रेनेसा डैम से संबंधित था, जो कि इथियोपिया में बनाया जा रहा है और पहले इसका नाम मिलेनियम बांध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिवेंज टूरिज्म के संबंध में था, जिसमें लॉकडाउन के नीरस जीवन से मुक्त होने की इच्छा से उत्पन्न हुआ है ये, अर्थात लोगों की अतिशय इच्छा बाहर घूमने की इतने दिन कैद रहने के बाद में। और दूसरा रिवेंज टूरिज्म जो है वो चीन के रिवेंज एंडिंग से उत्पन्न हुआ है, जिसमें 1980 के दशक में कुछ प्रतिबंध हटाए गए थे तो सरकार के द्वारा, जब तो लोगों ने खर्च करने की एक विस्फोटक प्रवृत्ति देखी गई थी। वही स्थिति इस समय उत्पन्न हुई है जो रिवेंज टूरिज्म के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कौन सुमेलित नहीं है। ताडोबा टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है, पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है, और नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है, और कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि छत्तीसगढ़। यहाँ पे अभी ब्लैक पैंथर देखा गया है और इसका कारण क्या था, इसमें बड़ी मात्रा में ब्लैक पिगमेंट मेलानिन के कारण ये काला है। इसके अलावा ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2025 पहल से संबंधित था, जो कि WHO के द्वारा शुरू की गई है। इसमें 25 देशों की पहचान की गई थी जिन्हें 2025 तक मलेरिया मुक्त देश बनाना था। इसके अलावा भारत में 4 राज्यों में 2019 में एक पहल शुरू की गई थी मलेरिया उन्मूलन के लिए, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल, जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन से संबंधित थी। इसके अलावा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सहकारिता मंत्रालय से संबंधित, जो अभी केंद्र सरकार ने बनाया है, और संविधान का जो 97वां अमेंडमेंट है 2011, उसने सहकारी समितियों के संबंध में भाग 9 भी जोड़ा है संविधान में। इसके अलावा भाग 3 में 19(1)(c) जोड़ा गया, जो सहकारी समितियां बनाने का मूल अधिकार देता है, और वहीं नीति निर्देशक तत्वों में 43(b) जोड़ा गया इससे संबंधित। एंटी डंपिंग ड्यूटी के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें चीन से आयातित तांबे पर अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटा दिया गया है। इसमें घरेलू कीमत से कम या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी देश में निर्यात करने पर इसको लगाया जाता है, और इसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी के नाम से नहीं जाना जाता। ये गलत है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो होती है वो ऐसी वस्तु पर लगाई जाती है जिन्हें निर्यात करने वाले देश में अतिरिक्त सब्सिडी प्राप्त हुई हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, संविधान ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है, और इन दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारत में राज्य के दर्जे को लेकर जो मांगे थी उनके संदर्भ में था कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें विदर्भ पूर्वी महाराष्ट्र सही था। हरित प्रदेश जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि प्रधान जिले हैं। इसके अलावा गोरखालैंड पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में दार्जिलिंग पहाड़ियाँ और दुआस थे, और सौराष्ट्र जो है वो गुजरात में स्थित दक्षिण पश्चिम में स्थित काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ना कि पश्चिमी गुजरात। तो हमारा रिवीजन इस तरह कंप्लीट हुआ। थैंक यू।